एटीएम म्हणून बनवलेला आहे, जो सगळा डेटा देतो. तर याच्यामध्ये 1000 लिटर आणि 2000 लिटरच्या टँक्स आहेत. जे मोबाईल पेट्रोल पंप आहे तो याच्यामध्ये येऊन रिफिल करू शकतो. आणि जो एंड युजर आहे रिसेप्शन साईडवर त्याला जेव्हा पाहिजे कसं पाहिजे संपूर्ण फ्यूल तो इथनं घेऊन त्याला सगळा डेटा मेंटेन करतो. सो बेसिकली जी चोरी होती डिझेलमध्ये आणि त्याच्यात कुठलाच डेटा नसतो, हा संपूर्ण टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म गळती होते. हो हा पूर्णपणे सेफ एक प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे. आणि जेवढे पण आपल्याकडनं लोकांनी गाड्या घेतलेल्या आहेत त्यांना हा सगळा बिझनेस कन्वर्ट होऊन जाईल, कारण की ते लोक याच्यात फ्यूल पाठवतात. आपणच करू शकतो आपल्या फॅक्टरीमध्ये चाकणमध्ये. सर एक फोटो द्या ना. अरे उभेच आहे आम्ही. सर तुम्ही पण यामध्ये ना म्हणजे ते पूर्ण So what exactly is this repos pay? How we are going to work with all the banks? Because trust me, I was just discussing with Chetan. मैं आदिति, चेतन, अपराजित, सुब्रमण्यम और प्रिया पवार इनको शुभकामना देता. आपने अभी जो चालू किया है गाड़ी डीजल पेट्रोल पंप का, वो बढ़ाइए. जैसे पावर का भी कचरे से पावर बनाने का प्रोजेक्ट अच्छा है. मैं इसके पहले भी कोशिश हुआ है. मैं इसके पहले रेवेन्यू मिनिस्टर था, इंडस्ट्री मिनिस्टर था. काफी उद्योजक ने कोशिश की है और काफी जगह वो प्रोजेक्ट बंद भी हुए. मैं आदित्य का चालू करो, कभी वो प्रोजेक्ट बंद नहीं होना चाहिए, बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए. बिजनेस में एंट्री करो तो लास्ट तक वहां तक रहने की हिम्मत होनी चाहिए. कुछ भी हो, कोरोना आवे और कुछ भी आवे, करती हिम्मत चाहिए. और आपने हिम्मत बताया तो आगे आपको भगवान जरूर सक्सेस देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा सक्सेस देगा. इसलिए आज आपने सबको इनवाइट किया है. अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, सब भारतीय हैं. मेरी एक ही प्रार्थना आप सभी को, एक दूसरे को सहयोग करो. एक दूसरे को सहयोग करो, बिजनेस में करो, सभी क्षेत्र में करो. हम सब इंडियन है, भारतीय है, तो भारत महासत्ता बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम एक दूसरे को क्या मदद करें, हम दूसरे से क्या मदद लें, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए. ये एक दूसरे की भावना समझ ले तो उससे फायदा ही होता है. बस समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. इसलिए आज की ये इनका कार्यक्रम इवेंट बहुत ही अच्छा है. नया जो चीज उन्होंने लाया, बिजली बनाने का बोलो, डीजल का बोलो, इसमें जरूर नई चीजें सक्सेस मिले. उससे आगे क्या होगा, चालू करना अपना काम है. पहले से शुरू करने के पहला सोचना आगे क्या होगा, कैसा होगा, नहीं सोच, हिम्मत रखनी. मैं आदित्य बेटी बात बोल रही थी बिजनेस के बारे, मैंने सोचते नहीं, दिमाग और सब आपकी हिम्मत इसमें लगाइए, आप जरूर सक्सेस होगे, पीछे नहीं आएंगे. सभी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, आज आए, शोभा बढ़ाई इस इवेंट का, मैं धन्यवाद देता हूँ. ये डिपार्टमेंट एमएसएमई का मंत्री के नाम, मोदी साहब जिस तरह देश का कारभार कर रहे, काम कर रहे हैं, मैं नजीक से देखा. देश के किसी पंतप्रधान ने और देश के 18 घंटा काम कर रहे हैं, ये मैं सुना नहीं. 18 घंटा काम. कैबिनेट में सब्जेक्ट आते हैं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं, दुनिया के किसी भी विषय पर ऐसा कभी होता नहीं है. मैंने भी बहुत पंतप्रधान देखे, मुख्यमंत्री देखे, पॉलिटिकल लीडर देखे, सबके साथ रहा हूं, अलग अलग पद होने से. और इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आत्मनिर्भर मेरा भारत बनेगा.
आपका भारत बनेगा। और इसलिए मोदी साहब को सहयोग देना, उनके लिए काम करना, इसलिए उनके लिए, इसका मतलब लोगों के लिए, गरीबों के लिए। गरीबी के बस्ती में छोटा छोटा उद्योजक उद्यमी को लोन दो, प्रस्ताव मंजूर करो, ग्रामीण भाग में ज्यादा चालू करो। आज एक क्या नए पढ़े लड़के हैं। मैं लास्ट वीक में मेरे ऑफिस में एक लड़का आया सोलापुर से, हाथ में एक छोटी बैग थी कपड़े की, ऐसा छुपा के आया। मैंने क्या चाहिए मेरे से? साहब 2 मिनट बात करें। बोलो करिए। तो मैं सोलापुर से आया हूँ, मैं बीएससी एग्रीकल्चर पास किया हूँ, मैं जो शुरू करने जा रहा है उसके बारे में मदद चाहिए। मैं अब मुझे 2 मिनट बोलिए। तो निकाला ग्रास, मेरे टेबल पे रखा ग्रास। मैंने कौन सा ग्रास है? उसने नाम बोला, मुझे वो ग्रास का नाम मालूम नहीं था, ऐसा भी कोई ग्रास होता है। मतलब क्या बनाया? तो इससे ऑयल बनाए। जर्मनी में ये ऑयल की मांग है फार्मास्यूटिकल के लिए, और इतना लीटर से के क्या 8-10 हजार रुपए लीटर उसने दाम बोला। ये लीटर से उधर मांग है। मेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए कर्जा चाहिए। मतलब जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं हमारे अधिकार को उसकी पहचान करके उसको जो चाहिए उसको मदद करो। इसका फैक्ट्री जब चालू होगा उसको बोला जब भी मेरे को बुलाने को आए। तो ऐसे भी बच्चे हैं। हिम्मत रखने वाले, नवीन सुझाव दिमाग में आते हैं। देखो सोलापुर से दिल्ली आए, उसका कपड़ा देखे मेरे को लगा नहीं कैसा दिल्ली के पैसा कहां से टिकट के लिए लाया होगा। आया, उन्हें बताया, अभी कल उद्यमी बन जाएगा। तो ऐसे हर व्यक्ति ने एक ही किया। हमारे पास कौन आए तो सुन के लो, मदद करो। हमारे अधिकारी बहुत सुनते हैं, कम सुनते हैं। नहीं जाओ बात में अरे बात में क्यों? अभी वो खर्चा करके आया बाबा, वापिस टिकट का पैसा कहां से लाया? सुनो, मदद करो, कल वो भी उद्यमी बन जाएगा, आपका याद निकालेगा। इस तरह का काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ये चेतन वाड़ो, आदित्य वाड़ो, अपराजी सुब्रम, प्रिया पवार, फिर एक बार उनका अभिनंदन आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो। काफी सालों के बाद, 2, 4, 5 सालों के बाद आप भी बड़े उद्योजक बन जाएंगे, न्यूज़पेपर या काम दिखाई देंगे, तो मुझे आनंद लगेगा। इन लोग को मैं मदद किया, देखो बड़े बन गए, बड़े आनंद लगेगा। इसलिए आपको उस तरह की शुभकामना आप सभी को बन जाइए। अच्छे बिजनेसमैन के लिए बड़ा बिजनेस के मिले, जो योगदान लगता है वो योगदान देने की आप तैयारी रखो और बन जाओ। शो ऑल द बेस्ट। मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में इतने लोगों के सानिध्य में उपस्थित रहने का योगदान ये जो चारों जन है उन्होंने दिया है, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को शुभकामना देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। मैं पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद। फील्ड इंडिया 2022 इस कार्यक्रम में मैं आज सहभागी हुआ हूँ। मुझे आप सभी को मिलकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के उद्योजक क्या है, बैंकर्स है, और उससे बढ़िया
आनंद देने वाली बात कि हमारे यूथ कुछ नई चीज बनाने, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके नए बिजनेस में आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ हमारे पी उदय कुमार जी है अधिकारी, CMD है, दूसरे सुनील जोड़े जी है, चेयरमैन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। उसी तरह यहाँ उद्योजक है, बिजनेसमैन है, बैंकर्स है, मीडिया वाले हैं, सभी भाई और बहनों और फ्रेंड। मैं आदित्य का भी स्पीच सुना, हमारे सुब्रमण्यम जी का भी स्पीच और विचार में सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके बाद देख के, उनके विचार सुनकर, हमारे PM साहब माननीय मोदी साहब हमारा देश, भारत देश आत्मनिर्भर बनाने चले। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत का भविष्य उज्जवल बनाना है, और ये वो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उनके साथी हैं। तो मैं आज यहाँ इन लोग को देखकर, मेरे सामने MOU भी किए 2। ये तो अभी जो फील्ड 2022 इसकी शुरुआत उन्होंने 1, 1.5 साल 2 साल से उन लोग कर रहे हैं, तो मैं देख रहा था। तो मुझे लगता है आत्मनिर्भर के लिए ये यूथ काम कर रहे हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, दुनिया में हमारा देश भी अमेरिका, चाइना जैसा महासत्ता बने। इसके लिए इस तरह के बच्चे हमारे देश में होना गर्व की बात है, गर्व की बात। इनको मैं जानबूझकर नाम पूछा, मैं नाम पढ़ा उनका नाम है अपराजित सुब्रमण्यम। पराजित हो गए नहीं, ऐसा टीम में एक आदमी है इनके, कभी भी पराजित नहीं हो सकता। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। प्रोडक्ट भी देखिए हम लोग। इन लोग जब आ रहे थे, शुरुआत में मंत्री बना, श्री गणेशा इनके एंट्री से हुआ, दिल्ली पहुंचा। ये जो प्रिया पवार है, ये मेरे दोस्त की बेटी है, उनके पिताजी MLA थे, मेरे साथ थे। मैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का था, तो उनके पिताजी MLA थे, अच्छा दोस्ती थी। और पिताजी आगे वो नहीं रहे, पिताजी का नाम लेके मुझे मिली, बोला इस तरह का प्रोडक्ट करो। कोई भी इंसान मेरे पास आगे बोले ये नई चीज मैं कर रहा हूँ, मैं मदद करने का काम करता हूँ। किसी भी हालत वो सक्सेस होने तक उसके मैं पीछे रहूंगा, उनको उम्मीद देता हूँ, उम्मीद देता हूँ। उसी तरह इनको कहा, मैं पूछा नहीं कैपिटल कितना है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, बोला लगे रहो, चलो आगे बढ़ो, शुरू। और जब मेरे को लास्ट वीक में इन्विटेशन लेके आए कि ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं आप, ये चीज हम कर रहे हैं, इतनी गाड़ियां हम लोग ने लगाई है। आज मैं इस कार्यक्रम में मेरा नुकसान करके इस कार्यक्रम में, आप बोलेंगे कैसे? अभी इन लोग जिधर चाहे उधर गाड़ी लेके जाके डीजल देने वाले, पेट्रोल देने वाले, और मेरे खुद के साथ एक पेट्रोल पंप है। अभी इन्होंने बताना चाहिए हम लोग क्या करें। ठीक है, मगर मेरे को खुशी है, नहीं कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके जिधर चाहे उधर गाड़ी आ सकता है। बिल्डिंग बढ़ा दे, वहां उनको डीजल चाहिए तो उधर तक गाड़ी जाएंगी, और पेट्रोल की टैंक भी है वो भी रख देंगे। अच्छी सिस्टम, अच्छा टेक्नोलॉजी के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी में उन लोग ला रहे हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। मैं बैंकर्स के सभी अधिकारी, उनको मैं थैंक्स कहूंगा, शुक्रिया दूंगा कि आप लोग इन लोगों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट
आप लोग ने करने का सोचा और उन लोग को दिया है, आपका मैं ऋणी हूं। ऐसे बैंकर्स होने चाहिए। एमएससी भी डिपेंड हमारे बैंकिंग के ऊपर है। हम लोग खाली पास करते हैं, इसको इतना कर्जा, इतना वो कर्जा देते बैंक, सबको देती है, ऐसे नहीं, रिजेक्ट भी करती है। फिर हमारे पास शिकायत है, देखो हमारा प्रस्ताव रिजेक्ट किया। मैं कही हमारे दोस्त है, बैंक के मैनेजर है और भी है चेयरमैन, और क्यों रिजेक्ट करते, नाराज होते हैं। तो बोलते साहब उनका फॉर्म देखो, उनका गारंटी परफेक्ट, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है लोन लेने। ठीक है, आज ने कल हमारे पास माइक्रो एमएसएमई 6 करोड़ है, 6 करोड़ 30 लाख। बार बार हमारे जो अधिकारी कहाँ भी उनको बोला स्पीच दो, तो मैं 1 साल से स्पीच उन लोगों का सुन रहा हूँ। उदय कुमार जी हमेशा बोलेंगे हम जीडीपी का एमएसएमई 30%, आज 29 बोले हो, 30% हिस्सा हमारा एमएसएमई है। अरे बढ़ेगा कभी, साल से बोल रहे हैं 30%, एक्सपोर्ट 50% है। अरे बढ़ना चाहिए, हर साल कुछ परसेंटेज बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए। हमें महासत्ता बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हमारे अधिकारी का काम है कि हमारे माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में, उससे बड़े बिजनेस आने चाहिए, बढ़ने चाहिए। और ये काम हमेशा, जैसा घड़ी आगे चलेंगे तो हम बोलते हैं घड़ी चालू है, बंद हो गई बोलते हैं बंद हो गई। एमएसएमई का, नई फैक्ट्री आने का, उद्योग आने का घड़ी चलते रहना चाहिए, मूवमेंट होते रहने चाहिए, एनी टाइप ऑफ वर्क मूवमेंट होने चाहिए। तो उस तरह का काम में विपरीत हूँ। मैं तो अभी काफी लोग के बीच में 1 साल से हूँ। मैं महाराष्ट्र में, मैं पहली मीटिंग मेरी हो गई, 7 जुलाई को मैं लास्ट साल में मंत्री बना, 8 जुलाई को मैं मीटिंग लिया ऑफिसर की। अब उनको मैं एक ही कहा, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा हूँ, 5 साल में इंडस्ट्री भी संभाला हूँ, 32 साल में लोक प्रतिनिधि हूँ, कल आया नहीं। तजुर्बा काफी जमा करने के बाद दिल्ली एंट्री किया, उसके पहले एंट्री नहीं किया। तब मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो। आप बताओ, एक है आज 29 था, कल 31 होंगे, 35 होंगे। इंडिया का बाकी के डिपार्टमेंट से भारत के अर्थव्यवस्था में हमारा हिस्सा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हमारे पंतप्रधान चाहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए, तो जल्दी से बढ़ने की कोशिश करो। बोला ये काम हमने किया है, चलो इतने उद्योजक बढ़ाए, इतने कामगार बढ़ाए, 11 करोड़ कामगार, ये परमानेंट फिगर हुई। 12 कब होते हैं आके बताए, मैं कांग्रेचुलेशन दूंगा, शाबाशी दूंगा। इस तरह का काम चाहते हैं हमारे देश के उद्योजक, उद्यमी। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हम चाहते हैं कि महासत्ता देश बने, मगर महासत्ता बने ये क्यों कहते हैं कि हमें हमारे उद्योगी का क्षमता मालूम है। भारत में जो भी उद्यमी है, उन्होंने पिछले 75 सालों में जो काम किया है, तरक्की किया है, उसके वजह से भारत आज कंपटीशन में आया है महासत्ता की। तो आज विश्वास उनके ऊपर करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उन लोग, एक्सपोर्ट करेंगे उन लोग, जीडीपी उन लोग के बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड है जीडीपी। इसलिए मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं कि देश को महासत्ता बनाने की क्षमता हमारे उद्यमी में है, उद्योजक में है। उन्होंने पहला ही काम किया, बच्चे ये होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद सोचा बिजनेस करने का, इस कर कोई बिजनेस करने का। सही इंसान को जाके मिलेगा, रतन टाटा जी को मिले, भले 15 मिनट हो, 2 मिनट, मगर एक देश का बड़ा उद्योगी, बड़ा उद्योजक, इनको देखना उससे बहुत कुछ पाने जैसा है।
देख के पानी 15 मिनट आप बैठे और 15 मिनट बहुत कुछ सीखा होगा, उसका उपयोग आज आपने किया है, वो हमें आपने आज बताया है। ये सब बड़े उद्योग है, ये आपके देश की खरा सचमुच का एसेट है, एसेट। वो प्राउड है, गर्व है इन लोग के ऊपर। हमारे एक अधिकारी ने आदित्य के बारे में कहा, ये टाटा बने, अंबानी बने, जैसे बने, हम भी शुभकामना जरूर दूंगा, मगर हम अधिकारी है और विश करेगा तो अधिकारी का काम करने के लिए जो मदद लगती है वो देने की भी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। हमारे कारोबार में, प्रशासन में नेगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। मेरे पास कोई प्रपोजल आया मैं रिजेक्ट नहीं करता, गलती हो गई तो सुधार के विदिन 8 डेज में वापिस आएगी, आप वापिस आएंगे। जब ऐसे बच्चे चाहते कुछ करने का, समथिंग डिफरेंस करने का, तो उनको सपोर्ट दो, सपोर्ट देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, कोई रास्ता सही रास्ता बताना चाहिए, तो इन लोग बन सकते हैं। पूरी उम्मीद है। Segav, Sillon, Okay. then Parvani, Albany. Akola, Baramati, Sangamner. So there you have these generations. Yes, we are already generating biogas and electricity, and now using that power for street lights. And at few places we are wasting that. I have one question for both of you. Is there is one sector, one public transport, okay, which has been largely ignored. That is one sector where you can hugely target. You can have, buses or autos or taxis or even the aggregator cabs. Nowadays even the Olas and Ubers also into CNG, and they can also go into electric. Yes. So is there anything you have thought about as a vision in future that, like you said, it's not just for dead cars. It's also for providing that kind of on mobile support, like he said, like a restaurant and a Zomato. So it's something that you can always, like, I may not want to go to a power station. So in future, even this public transport, which is not a private owned, but there are these organizations who are promoting. For example, BST in Mumbai. I'm very proud that this city has the largest number of buses, electric buses, than any other city in the country. Yeah, and your clean power here is 22% more than the diesel vehicles. If you see the statistics, latest stats, Delhi of course is number 1. It's 26% more than, but Mumbai is number 2. Okay. But Delhi started early also. So by looking at this public transport where it's growing in a big way, even the auto rickshaw unions told me the other day that they want to switch to e-autos. So we have 2.32 lakh autos in Mumbai. You have 20,000 to 50,000 your taxis, aggregator cabs are 80,000. All of them come in this thing. You have a good market. See, if you look at a private, a person will be deterrent. I will not buy the car. Because I don't have a charging station. That's the main reason. Why I don't buy a car? But these public transporters will always. Yeah, who will not want to buy a car or a two-wheeler? Two-wheeler, of course, one may. Why? Because two-wheeler is very easy to charge. But cars, one may not. But this public transport is something which, if you explore, I don't know whether you have it in mind. And it's a question for both of you. Yes. Yeah, definitely. I think what I spoke about the Pune, so we see a large in Baner and at the other corner. So every bus goes there and they have to travel. And what he also said that in the new smart, so these people actually go to a particular charging station and they actually invest charging to actually go to that charging station. So we can definitely think that they are bulk customers. So we just have to All the public keep transport sector is definitely thinking of the electric mobility and they're going for retrofitting. And there are big companies like your 3EVI and all which are coming and are doing huge retrofitting on these IC engine, based autos. Because of which more charging solutions has to be required, right? At a better rate. So definitely, I think what we are doing is going to bring a huge change. So even government of Maharashtra, they had a plan to buy 2,000 buses. So out of 2,000, 1,000 diesel and 1,000 electrical buses they plan. So now if we look at that. Also, the center promotes under the FAME 2. I mean, I give you exactly. So 1,000 buses. FAME 2 is a very good project. I think till March But just 2024. it's Maharashtra government, so they need their support like anything on the road. FAME 2 is a great FAME 2 support will give you more markets until 2024 March. I mean, it's Just to clarify what he's asked, with buses, how many buses will you be able to charge? Because then again, the size of the battery won't make no plans for buses, right? No plans for buses. Even 4-wheeler also does not make business sense, because if you are able to charge only 2 or 3 vehicles,
Just sorry. Yeah, sorry. no, please. So if you're just able to charge 2 to 3 vehicles, like full charge, because most of the guys, I mean, from the 4-wheeler owner side, I can say, either most of the 4-wheeler guys, they already have a charger in place. They know, they know their कहाँ जाना है? worst maximum उनको range anxiety आता है when they are doing intercity travel. जैसे as you mentioned, Bombay, Pune, chargers are not working, so you need just one charger over there. 20-30% juice मिल गया. आगे Nexon पे कोई Nexon EV पे Bombay पूरा कोई नहीं करता है. कोई नहीं करता. Maximum is ZS or your the premium ones, which have 400 kilometer range. Right. नहीं तो इसमें जो 4-wheeler है ना, to start with it will be more of SOS thing, right? Like I said, it is more of a B2B that we will start. 15-20% juice. Yeah, Even, 15. this capacities can be increased for later, because in a single vehicle you can charge. It's possible. Is it It's possible? possible because you see. Mobile charging थोड़ा पास. It is possible. Good to see you. Hello. Would you like to say something कि कैसा रहा आज का पैनल डिस्कशन एंड क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर? सो would you like to say something? Yes, so the panel discussion was very great. So we are launching 2 things today. One of the thing is, as you know, Repos is into complete distribution of fuel and energy at doorstep. Using a mobile fuel station, we are delivering right now diesel on an app. So currently we are operating in 220 plus cities. Our distribution network is already set, where an end user like B2B goes on the app, orders fuel, and a mobile petrol pump goes and delivers to him. Similarly, we thought that why don't we make sure that we get all the clean fuels together. So इसके लिए अभी now today we are signing an MOU with Urja Energy and Batex Energies. So इसमें हम क्या कर रहे हैं? Complete चार्जिंग स्टेशन. सो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल देखते हैं, वी आर गेटिंग मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन. सो आप ऐप पे जाओगे, आपकी ईवी गाड़ी का चार्जिंग खत्म हो गया, यू ऑर्डर इट एंड अ मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विल कम एंड डिलीवर टू यू. बट द बेस्ट पॉइंटेड इट इज़ अ कंप्लीट ग्रीन चार्जिंग स्टेशन. मतलब एक पूरे ईवी के लिए 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो पावर कहाँ से जनरेट होगा, पावर का स्टोर होगा और पावर का डिस्पेंस होगा. यूजुअली हम लोग पावर जनरेट करते हो कोल से होता है या डीजल से होता है, जनरेटर से होता है. बट दिस टाइम हम लोग जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो वेस्ट से कर रहे हैं. सो वी आर डूइंग इट अ कंप्लीट ग्रीन रूट. सो वेस्ट से पावर जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिक बैटरीज में स्टोर होगा. ये जो बैटरीज है विच वी आर वर्किंग विद बैटेक्स, दीज बैटरीज आर सेकेंड लाइफ बैटरीज. मतलब ये न्यू बैटरीज नहीं है. जो बैटरी ऑलरेडी वेस्ट में जाते हैं वो वेस्ट वो कलेक्ट करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, एंड दैट दे एब्स्ट्रैक्ट ऑल द लिथियम एंड मिनरल्स एंड मेक गिव अ बैटरी अ सेकेंड लाइफ. उसमें हम पावर स्टोर करेंगे, दैट विल बी स्टॉक्ड ऑन द व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक चार्जिंग रहेगा, एंड पीपल व्हेन दे ऑर्डर दैट विल गो एंड डिस्ट्रीब्यूट. सो ये एक वन प्रोडक्ट. सेकेंड विच वी आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट टुडे विच इज़ अ फिनटेक प्रोडक्ट. तो ये सारा जो एनर्जी ट्रांजैक्ट हो रहा है इसके लिए एक पे तो चाहिए. तो वी आर लॉन्चिंग समथिंग विच इज कॉल्ड अ रिपॉस पे. सो अभी ये जो डीजल कस्टमर्स हैं, इनको डीजल लगता है, फॉर एग्जांपल ये होटल में 1000 लीटर डीजल लग जाता है, तो ये लोग क्रेडिट पे लेते हैं. स्मॉल MSMEs है जिसको 200-300 लीटर डीजल चाहिए, इनको क्रेडिट पे चाहिए. अभी जो क्रेडिट सिस्टम्स है, दिस इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे पूरा फाइनेंशियल बैंक से लेके एवरीवन, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर माई प्लेटफॉर्म विल गिव यू क्रेडिट फॉर एनी काइंड ऑफ अ फ्यूल. Currently we are launching it only for diesel for B2B, so which is called a Repos Pay platform. तो ये फ्यूल ऑन क्रेडिट फर्स्ट टाइम हो रहा है इन इंडिया. क्रेडिट पे फ्यूल मिलेगा फॉर B2B. तो ये आज लॉन्च हो रहा है. ये सर, चेतन, आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर चेतन जी कि फ्यूल ऑन क्रेडिट ये जो सिस्टम है, आई थिंक जैसा कि मैडम ने कहा कि इंडिया में ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए. सो इस पर आप यस. सो पहला मैं फ्यूल ऑन क्रेडिट के ऊपर बात करता हूँ. जब हम बल्क कंजम्पशन की बात करते हैं या B2B की बात करते हैं, हमको पता है कि प्रोडक्ट पहले खरीदना और पेमेंट बाद में करना है. बट जहाँ से हम फ्यूल खरीदते हैं वो पेट्रोल पंप ओनर्स है. बट पेट्रोल पंप ओनर्स को पहला पेमेंट देना पड़ता है और फ्यूल मिलता है. सो ये बहुत बड़ा गैप है. मतलब एक जो आपका प्रोवाइडर है वो पेमेंट दे के खरीदता है, बट जब आपको फ्यूल लेना है तो आपको एक सर्टेन टाइम चाहिए. सो ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड लेंडिंग की वजह से आज सारे पेट्रोल पंप्स
ओनर्स जो है ये गैप को रिफिल नहीं कर पा रहे हैं। सो रिपॉस पे एक प्रोडक्ट बना रहा है जहां पर फ्यूल क्रेडिट देने वाले बैंक्स हैं जो उनका बिजनेस है, जो फाइनेंस करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप्स को इमीडिएट पेमेंट चाहिए, बट एमएसएमईज या कस्टमर जहां पे फ्यूल बल्क में खरीदते हैं उन लोगों के लिए एक लिमिटेड टाइम चाहिए। सो ये तीनों का इकोसिस्टम रिपॉस पे, जो रिपॉस एनर्जी का ये ऐप रहेगा उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। सो ये सारा प्रोसेस हमारे इंडिया में तकरीबन, और अदिति जी कितने टाइम तक ये सारा प्रोसेस हमारे इंडिया में हो जाएगा एंड लोग इसकी अवेलेबल करेंगे रिपॉस पे का? सो अभी हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं, वी आर ऑपरेटिंग इन 220 सिटीज़, 220 सिटीज़ में हम लोग ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। कम से कम 1,500 प्लस मोबाइल पेट्रोल पंप्स ऑपरेशनल है। सो ऑलरेडी लोग डीजल बाय कर रहे हैं और डीजल बेच रहे हैं मोबाइल पेट्रोल पंप से, बट अभी इनको क्रेडिट देने नहीं आ रहा है। सो इमीडिएटली व्हेन वी लॉन्च, 1-1.5 साल में पूरे इंडिया में एटलीस्ट हमारे नेटवर्क के थ्रू वी विल बी एबल टू लेंड क्रेडिट ऑन द रिपॉस पे प्लेटफॉर्म। वाओ, ग्रेट। एंड इलेक्ट्रिसिटी की हम अगर बात करें, हमारी गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा है कि तकरीबन मिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि तकरीबन 5 सालों के अंदर हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे जो इलेक्ट्रिक में हो जाएंगे। तो हमें तो उसके ऊपर भी आप लोग का कुछ फोकस है कि इसके ऊपर आप लोग का क्या कुछ? सो आज एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कहती है, जैसे अदिति ने बताया कि इसमें 3 पार्ट्स है। एक पावर जनरेशन है, पावर स्टोरेज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सबसे पहला जो बात है ये है कि पावर जनरेशन कैसा होगा। सो ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी यही कहते हैं कि फार्मर्स को एनर्जी प्रोवाइडर्स बनना चाहिए, एनर्जी क्रॉप्स को उगाना चाहिए। तो ये जो हम सिस्टम आज जो ऊर्जा के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, ऊर्जा एक्चुअली नेपियर ग्रास करके ग्रास आता है, इसमें से वो पावर जनरेट करता है। सो पहला तो हम लोग वही विजन कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट इज की पावर जनरेशन थ्रू ग्रीन। सेकेंड है सबसे बड़ा, अगर हमको सही में 5 साल में करना है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सॉलिड बनाना होगा। आज आपके पास पेट्रोल या डीजल गाड़ी है तो आपको पता है कि मैं कहीं पर भी निकलता हूं तो मुझे फ्यूल मिलेगा, बट क्या ये कॉन्फिडेंस इलेक्ट्रिक के ऊपर है? तो आंसर इज नो। तो ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इसको फिजिकल बनाना पड़ेगा, मोबाइल बनाना पड़ेगा, हर जगह पर रखना पड़ेगा। तो हम हमारे साइड से सारा इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोबाइल पे लाना चाहते हैं। जैसे आज आप डीजल ऑर्डर कर पा रहे हो ऐप पे, वैसे ही आप चार्जिंग ऐप पे ऑर्डर कर लोगे। और उसी तरीके से जो 5 साल का अपना भारत का सपना है जो सारा ईवी पे चला जाए, हम उसमें हमारा पार्ट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल। अदिति जी, जैसा कि चेतन जी ने बताया है ना, अगर हम कॉमन पब्लिक के साथ में भी अगर ट्रैवल करते हैं तो लोगों का यही कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स की लाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना उन्हें पावर हर जगह पर अवेलेबल कराना ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग है। तो क्या ये, जैसा कि चेतन जी ने बताया कि 5 सालों में ये फैसिलिटी हमारे इंडिया में, स्पेशली मुंबई में जैसे पॉपुलर स्टेट में, तो ये सक्सेस हो पाएगा ये? एंड कितना इसके ऊपर और कितना भी प्रोसेसिंग करना एंड काम करना इसके ऊपर अभी अवेलेबल है? आई थिंक ये बिल्कुल हो पाएगा। आज तो हम 3 कंपनीज के साथ मिलके हम लोग एक MOU साइन कर रहे हैं। 3-4 महीने में एक प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा। हम जो बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए लैंड लगता है। पहले तो लैंड का कॉस्ट है, लैंड है, देन लैंड मिलेगा कहाँ पे? और मुंबई जैसी सिटी में तो लैंड ढूंढने में, लगाने में जो पूरी मेहनत जा रही है, उसके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हम लाएंगे बट एक गाड़ी पे माउंट करेंगे। ईजी टू गो, वेर एवर टू गो, कहाँ पे भी ऑर्डर करे, कोई भी कोने में, किधर भी, मिडिल ऑफ द सिटी। सो वी आर प्लानिंग कि जैसे हमने डीजल को स्केल अप किया लास्ट 4 years में, सिमिलर थिंग वी आर प्लानिंग टू स्केल इट अप इन द नेक्स्ट 4 to 5 years फॉर इलेक्ट्रिक। Our goal is India should have at least 30-40% more charging stations that we have now in at least 2 to 3 years. So where we are being able to see कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कर रहे हैं, हम भी आज बाय नहीं कर पा रहे क्योंकि कहाँ चार्ज करें, वो टेंशन होता है बीच में डिस्चार्ज हो गई तो। सो पहले हमारा गोल है सप्लाई बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, एंड देन लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमेटिकली लेना चालू कर लेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सर 2 फायदे आहेत. जे वेस्ट पासून आपण पॉवर जनरेट करतोय त्याची पर युनिट कॉस्ट 4-4.25 रुपयाची आहे, जी ऍक्च्युअल मध्ये 12-13 रुपये आहे. सो आणि दुसरी गोष्ट संपूर्ण 12 रुपये 12.5 कशाची आहे? जी पॉवर जे चार्जिंग स्टेशन्स आहेत, चार्जिंगची स्टेशनची, तर चार्जिंग स्टेशनची कॉस्ट कमी होऊन जाईल. आणि दुसरी गोष्ट जो वेस्टचा प्रश्न आहे त्याने सगळी पॉवर जनरेट होते.
पाटील साहेबांनी वेस्ट ट्रीटमेंट पण स्वच्छ भारत मिशन सर वेस्ट पासून ओला कचरा हे बनवलं जाईल वीज ते युनिटला काय पडतं सर 4-4.5 रुपये सर आपलं खत पण मिळतं वर्षापासून सर कोळशापासून जास्त आहे सर सध्या जवळपास 4.5-5 रुपये पडते पण सर CO2 मिशन जास्त नाही सर नाही नाही एवढं नाही आहे ना सर 4 रुपयाच्या वरती आहे सर कोळशाची पण. 4 रुपयापर्यंत आहे पण सर 1 युनिटला सर आपल्याला अर्धा किलो कोळसा लागतो आणि 1 युनिट बनवायला सर आपल्याला 1 किलो कार्बन डायऑक्साईड इमिशन होतं सर आपल्याला ते काहीच होणार नाही पूर्ण कार्बन न्यूट्रल आहे ते दुसरी बाजू आहे. आपण काय करतो अशी गाडी बनवतो तर जे फिजिकल चार्जिंग स्टेशन बनवायला जेवढा वेळ लागतोय आणि जागाच नाहीये तर आपण हे मोबाईलवर बनवतो जागेचे पैसे वाचले जागाचे पैसे वाचले आणि जिथे पाहिजे तिथे येऊन ऑर्डर करून आणि येऊन जाईल ऑन द बेस सो आपण आता ते हे करतो याची कॉस्ट काय असेल या गाडीची साहेब साधारणपणे 32 ते 34 लाख रुपयापर्यंत कॉस्ट होऊन जाईल पूर्ण गाडी. 32 ते 34 लाख किती लिटर क्षमता आहे याच्यात सर बैटरीज का बताओ इसमें सर इसमें आपकी कम से कम 5 साल तक हम गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं और एक बार में एक चार्जिंग करने पे इस पे 4 से 5 4 व्हीलर चार्ज हो सकती हैं और 20 से 25 आपकी 2 व्हीलर चार्ज हो सकती हैं और दिन में हम ये कम से कम 3 साइकिल रिपीट कर सकते हैं तो 32 लाख रुपए लगा के 5 साल तक ये गाड़ी हमें देगी तो रिटर्न जो है ऑलमोस्ट कितना मिलेगा सर रिटर्न्स कितने आएंगे अच्छा सर रिटर्न इसमें इतना है 32 लाख लगाए कम से कम जो हम चार्जिंग से प्रॉफिट बनाएंगे दैट विल बी समवेयर अराउंड 70 to 90 lakh rupees इन 5 years. 100% profit Yes. Because sir, because of just one simple reason, because the electricity that we are using is very low cost, so the margin in this is very high. So that is why. Plus it आपकी is कंपनी कहाँ है sir गुड़गांव बेस्ड दिल्ली NCR बेस्ड हैं हम लोग. गुड़गांव दिल्ली हमारे गांव में अभी हम दिल्ली के हो So आता आपण त्यांच्याशी टाईप करतो बॅटरीसाठी. तर हे 2 बरोबर आपण करतो आणि आपण आज जे दुसरं गोष्ट लॉन्च करतोय त्याचं नाव आहे रिपॉस पे. आता शॉर्ट मध्ये सांगते MSMEs आणि बाकी इंडस्ट्रीला डिझेल लागतं आणि ते अपफ्रंट पे नाही करू शकत मग त्यांना क्रेडिट लागतं. पेट्रोल पंप वाले बोलतात आम्ही क्रेडिट नाही देणार हे सगळं डिसऑर्गनाइज्ड आहे. मग आपण एक प्लॅटफॉर्म रेडी केलाय फिनटेक प्लॅटफॉर्म तिथे आपण सगळं इन्फॉर्मेशन घेणार बँकर्सशी टायअप करणार बँकर्स त्या कस्टमरला क्रेडिट लेंड करणार आणि आपण त्याचं रूट करणार तर त्याला आपण म्हणतो रिपॉस प्ले प्लॅटफॉर्म रजित तुला एनी लैंग्वेज साउथ की लैंग्वेज छोड़ के आज हमारे बीच में वी हैव आशीष मेहरा एंड सतीशा. आशीष सर हेड्स एक्सिस बैंक्स एंटायर कमर्शियल व्हील्स बिजनेस and Axis Bank is the first commercial bank who is actually tying up जो Repos के साथ tie up करेंगे to finance fuel as well as all the products of Repos to help MSMEs to grow to the next step. तो आज हम Axis Bank के साथ हम first MOU sign कर रहे हैं for fuel financing and one of our products vehicle financing जो हम नीचे जाएंगे तो हम देख पाएंगे. We also have with us M Capital. We are एक growing NBFC है वो हम उनके साथ भी fuel financing के लिए 0% interest customers को हम fuel दे पाएंगे उनके साथ हम चौथा MOU आज साइन कर रहे हैं इसीलिए हम आज ये सब And we are आम्ही MSME साठी सुद्धा एक प्रॉडक्ट डेव्हलप करण्याचं बँक सोबत टायअप करून विचार काय करतो MSME कोणता फायनान्स साठी. तर आज त्याच्यासाठीच आपण हे सगळं बँकर्सला बोलवलं आहे. मोर देन 100 बैंक्स आज नीचे हमसे मिलने वाले हैं जहाँ पे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू देम एंटायर कॉन्सेप्ट और पूरा फ्यूल फाइनेंसिंग का इकोसिस्टम रिपॉस पे जो अभी अनलिमिटेड फाइनेंस है उनके बैलेंस शीट के ऊपर है सर अनलिमिटेड ऐसा है सर अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया उनके साथ 1.5 साल हो गया तो प्रोफाइल अच्छे हैं सर काफ़ी PSL में काफ़ी प्रोफाइल आते हैं सर इसमें क्योंकि PSL सेगमेंट में फंडिंग हो जाता है और हमारा और दूसरा जो अभी ये फ्यूल फाइनेंस की बात कर रहे हैं आई थिंक वो एक कंपनी का एक रिक्वायरमेंट आता है कि सर थोड़ा क्रेडिट मिल जाए तो फ्रॉम अ बैंक पॉइंट हमारे लिए भी फायदा है सर लेंडिंग हमारे लिए है और आई थिंक कस्टमर को एक फैसिलिटी मिल जाए. अच्छी बात है सर सो विथ युअर परमिशन आम्हाला फक्त हे सगळे MOU साईन करायचे त्याच्यावर तुमच्या ह्याच्यात आम्ही म्हटलं उपस्थित आणि ब्लेसिंग तुमचे ब्लेसिंग आता उपस्थित आहे म्हणजे ब्लेसिंग आली ना आपण कसे काही कसे मित्राचा मुलगा हो का
ये मेरा पुराना दोस्त है, अरे बैठ ना, कोई भी बैठ। देखो ये पॉलिटिशियन ऐसे करते कुछ, आप नहीं करते।